न्यूयॉर्क के नए मेयर के तौर पर ममदानी ने शपथ ले ली है। शपथ कुरान पर हाथ रख के ली गई, चर्चा का विषय बनी, लेकिन वाजिब है, जिसका जैसा मन आए, जैसी अपनी आस्था हो उस हिसाब से शपथ ले सकता है। लेकिन ममदानी ने जैसे ही शपथ ली और उसके बाद एक नोट आता है, एक चिट्ठी, एक संदेश उमर खालिद के लिए सिंपैथेसाइज करता हुआ। ममदानी की मुलाकात होती है उमर खालिद के माता पिता से और बाकायदा एक लिखित नोट जारी होता है जिसमें वो उमर खालिद के साथ सिंपैथेसाइज करते हैं और इसके बाद शुरू होती है पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी। तो आज हम ममदानी की शख्सियत पर बात करेंगे। हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर में दखल वो क्यों दे रहे हैं? क्या ममदानी एक ऐसा मुस्लिम चेहरा बन रहे हैं जो एलीट है, अर्बन है, पढ़ा लिखा है, अमेरिकन ड्रीम्स प्लस मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉकटेल देता है परफेक्ट हीरो वर्शिप करने के लिए? इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट इंडो यूएस रिलेशन के जानकार रॉबिन सचदेवा जी जुड़ गए हैं। रॉबिन जी, वेलकम ऑन आवर शो। सबसे पहले सवाल यही कि भाई आप न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, आपका हिंदुस्तान से क्या लेना देना? हिंदुस्तान के मूल के हैं, उस पर आपने खूब बटोरी सुर्खियां और ठीक है लाइमलाइट बटोरी, इलेक्शन कैंपेन में अपना फायदा लिया। अब आपको हमारे इंटरनल मैटर में दखल देने की जरूरत क्या थी? उमर खालिद क्या बहाना थे? निशाना तो कोई और था। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? टारगेट कौन है इसका? देखिए, इनसाइड स्टोरी तो हम कह नहीं सकते, हमें एग्जैक्टली उसके में क्या चल रहा है जहन में। एक बेसिक फैक्टर है कि ममदानी की अपनी पर्सनालिटी, इसकी अपनी विचारधारा, इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इसके जो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स, उन्होंने इसको बहुत इन्फ्लुएंस किया है। इसके फादर जो हैं वो भी गुजराती मुस्लिम हैं, इसकी मदर इंडियन है, पंजाबी आई थिंक, राइट, मीरा नायर। वो फिल्म्स बनाती हैं सोशल इश्यूज़ को लेकर के एट्सेट्रा। बट इसके फादर ने जो स्टडीज़ करी हैं, ज़्यादातर प्रोफेसर हैं जो वो हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म, अफ्रीकन इंडिपेंडेंस इत्यादि टॉपिक्स को लेकर के। तो बचपन से इनके घर में जो माहौल है, जो पता चलता है, वो ये रहा है कि इस तरह की बातचीतों का, सोशल जस्टिस ओवरऑल, राइट। तो एक वो इसको इन्फ्लुएंस करता है। अब जहाँ तक इसकी अपनी फिलॉसफी में बाकी ये कहता है कि बर्नी सैंडर्स ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, पर वो तो आप मान लीजिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वगैरह जो ये हैं। अब जहाँ तक बात रही इंडिया की, और इसने जो ये उमर खालिद पर रिमार्क करा है, पहली बात ये पहली बार नहीं कर रहा है ऐसा। इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, कई बार इसने कमेंट्स करे। एग्जैक्टली, इसने मोदी जी पे भी कमेंट करा है, राइट। तो इसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दिखती है पिछले कुछ समय से, हम जब से आप कहिए 34 इयर्स का तो है मात्र ये जो भी, तो उसमें ये इंडिया को लेकर के कई इश्यूज पर क्रिटिकल टिप्पणियाँ देता है और करता है। क्यों करता है? अब वही सोशल, एग्जैक्टली टू द पॉइंट जो है, शायद इस्लामिक आइडेंटिटी, और इसे लगता है कि इस्लामिक आइडेंटिटी को इंडिया में माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। मे बी ये अपने आप को मुस्लिमों का हीरो बनाना चाहता है। ओह डेफिनेटली यस। आई मीन देखिए, ये पॉलिटिकल लीडर है, एक्टिविस्ट है। तो ये न्यूयॉर्क में भी जो जीता, इसकी जीत का बहुत बड़ा कारण है कि इसने एक्टिविस्ट लीडरशिप दिखाई है, राइट। तो अब एक्टिविस्ट लीडरशिप जो दिखाता है, तो ऑब्वियसली उसको जहां भी मौका मिलता है, जिस भी हिसाब से अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने का और अपने विचारों को ज़्यादा फैलाने का, ये वो कर रहा है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है ये अपीसमेंट तो नहीं मैं कहूँगा डायरेक्टली, बट यस, ये क्योंकि इसकी कोर विचारधारा ही ऐसी है। और नहीं, पर अगर कोर विचारधारा सोशलिस्ट हो सर, तो फिर भाई मैं अगर इतना ज्यादा न्यायप्रिय हूं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर क्या कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है। नो एब्सोल्युटली यस, लोगों की जान जा रही है। एब्सोल्युटली ठीक है, तो भाई आप अंधे तो नहीं हो सकते ना, सिलेक्टिव तो नहीं दिखेगा ना आपको। अगर सोशल जस्टिस के आप मसीहा हैं, आपने वही पढ़ाई की है, वही आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो जरा आंख खोल के बराबर में भी देख लो। नहीं, आंख खोल के बराबर में देख लो, और आंख खोल के आप जो अफ्रीकन आपका डिसेंट भी है वहां पे देख लो। अफ्रीका में भी इतनी चीजें और किसी चीज पे बात नहीं हो रही है। नहीं, और ये हमारा जुडिशरी मैटर है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उमर खालिद के खिलाफ कोई मॉब लिंचिंग हो गई है, क्या भीड़ ने कुछ अपना फैसला सुना रहा है। हमारा इंटरनल मैटर है, एक बड़ी धाराएं उसके ऊपर लगी हुई हैं देश विरोधी एक्टिविटीज के लिए। तो वो मैटर जो है वो सब जुडिस है, ये तो उसके बावजूद भी आप उस मैटर में तो घुस रहे हैं। हाँ, लेकिन आप बांग्लादेश के मैटर में नहीं घुस रहे हैं। वेरी राइट। ये एक और चीज दर्शाता है मुझे कि ये ओवर रीच करता है। आई विल गिव एन एग्जांपल। पहली बात तो ये न्यूयॉर्क का मेयर है, इसको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल अफेयर्स में, किसी दूसरे के मामले में टिप्पणी देने का कोई बनता ही नहीं। इनका प्रेसिडेंट करे अगर, वो भी गलत है, क्योंकि दूसरे देश में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मेरा इंटरनल मैटर है, जुडिशियल मैटर। एग्जैक्टली, हमारा इंटरनल मैटर है। बट इसकी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो इसने ये भी कहा कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएगा तो उसे अरेस्ट करूंगा। तो इसको
ये देखता है आइकॉन्स, जिनको इसको लगता है कि इनके हिसाब से, इसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से ये आइकॉन सही नहीं बैठता, और उस आइकॉन को ये टारगेट करता है। या फिर क्या, अगर थोड़ा इंडियन पैरेलल ड्रॉ करूं अगर मैं, तो क्या वो केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स है कि बड़े बड़े लोगों के नाम ले लो, उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, फ्रीबीज कर दो, एक लोअर तबके को टारगेट कर लो और आप सोशलिस्ट लीडर के तौर पर आ जाओ? मोटा मोटा तो वही है, पर मैं एक चीज़ कहूँगा, आज की दुनिया में सारी की सारी पार्टीज फ्रीबीज दे रही हैं, राइट की पार्टीज भी, लेफ्ट की पार्टीज भी। फ्रीबीज तो आजकल हो गया है हर जगह, राइट। बट यस, ये जो पैरेलल केजरीवाल वाला है, यस, वर्किंग क्लास को मोबिलाइज करो। केजरीवाल ने यहाँ ऑटो वर्कर्स को मोबिलाइज करा था, इसने न्यूयॉर्क के टैक्सी यूनियन वगैरह को मोबिलाइज किया, राइट। तो बड़े सारे पोर्शंस को इसने एक्टिवेट करा। एंड हमने देखा केजरीवाल बड़े बड़े नेताओं के लिए, इंडस्ट्रियल्स के लिए, सबके लिए स्टेटमेंट पास करते थे, बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, वो बात अलग है कई केसेस में। तो ये भी क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट दे दूं, मेरी औकात में है कि नहीं है, मेरे जुरिडिक्शन में है कि नहीं है, मेरे पास ताकत है कि नहीं है करने की, वो बात की बात है, कौन दिमाग लगाए। पर बोल के सुर्खियां तो बटोरी लेता हूं। हाँ, डेफिनेटली। सो अगेन एज आई एम सेइंग, नेतन्याहू का एग्जांपल, इसने कहा नेतन्याहू जब यूएन की मीटिंग्स होती हैं आएगा तो मैं अरेस्ट करूंगा। अव्वल इसके पास अथॉरिटी नहीं है, हालांकि न्यूयॉर्क पुलिस मेयर के अंडर आती है, बट जब कोई विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट आ रहा होता है तो पूरी सिक्योरिटी वगैरह और फेडरल FBI इत्यादि और सीक्रेट सर्विस की हो जाती है। तो इसका कहना है कि नेतन्याहू अगर यहाँ आएगा तो मैं उसे अरेस्ट कर लूँगा। अगेन वही बात है, ऊंचा टारगेट, कोई देखे आइकॉनिक, उसको अटैक करना, आप कहें अगर तो यस। 34 साल की उम्र में, 34-35 साल की उम्र में अगर आप न्यूयॉर्क के मेयर बन रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई पॉलिटिकल लीनेज बहुत स्ट्रांग, आपने बहुत काम किया हो या एक पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री हो आपके साथ, ऐसा भी नहीं है, तो फिर जो कुछ मिला है तो आपको जितना ज्यादा इनकैश करें, जितना ज्यादा सुर्खियों में रहें, ये वो काम कर रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग। इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं रही हो, पर इसका मतलब इसके पॉलिटिकल एंटेना अच्छे हैं, राइट। पॉलिटिकल एंटेना अच्छे हैं, तभी 34 साल की उम्र में न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, वो भी मुस्लिम। ओके, जो कि न्यूयॉर्क सबसे रिच जगह है, बिलियनेयर्स रहते हैं, जूस रहते हैं, बहुतों ने अपोज किया, हालांकि काफ़ी जूस ने इसको सपोर्ट भी करा, बट मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए इसको हराने में, बट फिर भी ये 2 मिलियन इसको मिले और इसके ओपोनेंट को 1 मिलियन मिला, अपने ओपोनेंट से दुगना वोट्स लेकर के जीता। तो इसके पॉलिटिकल एंटेना तो शायद अच्छे हैं। चलिए, तो अच्छे हैं और उन्हें अच्छा रखना भी चाहता है। और एक और क्या मतलब आप हमें बताइएगा कि हमारा ये सोच जो है, एक और थ्योरी जो निकल कर आती है वो ये, अमेरिकन ड्रीम सबके होते हैं, इस बात से डिनाई अभी भी नहीं किया जा सकता, भले ही अमेरिका की हालत कुछ भी हो रही हो, लेकिन आज भी अमेरिका इज नोन एज एस्पिरेशन। अमेरिकन ड्रीम्स प्लस फिर मुस्लिम ड्रीम्स, तो अमेरिकन ड्रीम्स प्लस मुस्लिम फिगर, यंग, पावरफुल, न्यूयॉर्क का मेयर, तो ये जो पूरा कॉकटेल है वो इसे मुस्लिम्स के बीच में हीरो वर्शिप की जगह दिला रहा है, एक नया मुस्लिम यंग लीडर। एब्सोल्युटली, टोटली, आपने बहुत सही कंबाइन करा है कि मुस्लिम लीडर, यंग, अमेरिकन ड्रीम, यही तो अमेरिकन ड्रीम है। इमिग्रेंट किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी देश का हो, अमेरिका में आए, मेहनत करे और उड़ जाता है पूरा। तो अमेरिकन ड्रीम इसने अचीव करी है इन दैट सेंस, राइट। अब मुस्लिम है तो मुस्लिम वर्ल्ड, यस, इंडिया में ऑल्सो, अरब वर्ल्ड में ऑल्सो, अफ्रीका में ऑल्सो, मुस्लिम वर्ल्ड ये देख रही है कि ये तो अमेरिकन ड्रीम अचीव कर चुका है और हीरो वर्शिप का ये दावेदार है, या को इसको हीरो वर्शिप हो रही है। बहुत ज़्यादा आई थिंक अरब वर्ल्ड में तो सेलिब्रेशंस हुई हैं कि देखिए, एंड इन अ वे ठीक बात भी है कि अमेरिका में जो भी है वहाँ पर एक मुस्लिम अगर मेयर बनता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसको लेकर के यस, इसकी पॉइंट, इसकी जो हीरो वर्शिप हो रही है वो अच्छे के लिए हो रही है, नेगेटिव। क्विक बात मैं कहूँगा, अमेरिका में एक सेइंग है नेटिव अमेरिकन में कि नाना अपने पोते से कह रहा है तेरे अंदर 2 भेड़िए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक अच्छा भेड़िया एक बुरा भेड़िया, कौन जीतेगा? बच्चा पूछता है कौन? दादा बोलता है जिस भेड़िए को तू खाना खिलाएगा, तू अच्छे को खाना खिलाएगा तो तेरा अच्छा भेड़िया अंदर का जीतेगा, तू अपने अंदर के बुरे भेड़िए को खाना खिलाएगा तो तेरा अंदर का डार्क भेड़िया जीतेगा। तो ममदानी किस भेड़िए को खाना खिलाते हैं, ये दिलचस्प होगा और यही बताएगा कि ममदानी का आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। रॉबिन सर, आप आए और इस शख्सियत पर जो चर्चा का विषय है और विवादों का भी विषय है, इस पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।